नमस्कार, स्वागत है आपका बीएच वर्ल्ड में। मैं हूं कुंदन कुमार और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में। आज है 10 दिसंबर और 10 दिसंबर से संबंधित जो 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते थे करंट अफेयर से संबंधित, वह लेकर हम आप लोगों के बीच उपस्थित हो चले हैं। तो आइए देखते हैं कि आज के डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में क्या है आपके लिए खास, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्व रखता है। तो आज का पहला प्रश्न है, पाइका विद्रोह के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्मारक की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो यह खुर्द जिला में रखा गया है और ये खुर्दा जिला जो है, खुर्दा जिला कहाँ पड़ता है? यह उड़ीसा में पड़ता है। अब हम जानेंगे पाइका विद्रोह के बारे में कि पाइका विद्रोह क्या है और क्यों 200 सालों के बाद इसकी चर्चा की गई है। तो आइए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और हम चलते हैं आज से 202 साल पीछे और जानने का प्रयास करते हैं कि आज से 202 साल पहले उड़ीसा में क्या हुआ था, जो हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो उड़ीसा के गजपति किसानों ने 1817 ईस्वी में अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह कर दिया था और यह जो आंदोलन हो रहा था उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो उसका नेतृत्व कर रहे थे जगबंधु विद्याधर। जगबंधु विद्याधर को 1825 ईस्वी में पकड़ लिया जाता है और 1825 ईस्वी में ही इस आंदोलन को पूरे तरीके से रौंद दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। उनको 1825 में जेल में डाल दिया जाता है और 1829 ईस्वी में उनकी मौत हो जाती है। तो पाइका विद्रोह के महत्व को जानने के लिए और उड़ीसा के युवाओं में एक ऊर्जा का संचार करने के लिए पाइका विद्रोह के 200 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक की आधारशिला रखी गई है। वहां पर उसका निर्माण होगा ताकि उड़ीसा के युवा उसको देखकर प्रेरित हो और अपने संस्कृति के बारे में और उनकी जो ऐतिहासिक धरोहर है उनसे वो अवगत होते रहे। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में मानव पुस्तकालय का आयोजन कहाँ किया गया? मानव पुस्तकालय होता क्या है? तो आप अपने गांव घर में देख रहे होंगे या आप जिस शहर से होंगे उस शहर में देखते होंगे कि कोई व्यक्ति बहुत ही विद्वान होता है और उसको बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी होती है। तो इसी तर्ज पर मानव पुस्तकालय का निर्माण किया गया है और यह निर्माण किया गया है मैसूर में। मैसूर कहाँ पर है? तो मैसूर कर्नाटक में अवस्थित है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि पहली बार मानव पुस्तकालय की स्थापना कब की गई, इसका आयोजन कब किया गया? तो सबसे पहले इसको स्थापित किया गया डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में और इसको पहली बार साल 2000 ईस्वी में स्थापित किया गया था। अब तीसरा क्वेश्चन है, सत्रिय नृत्य को लोकप्रिय बनाने हेतु डॉक्टर सुनील कोठारी को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? तो उनको माधव देव पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। माधव देव पुरस्कार। अब हम यहाँ पर जानेंगे कि सत्रिय नृत्य क्या है और कैसे कैसे यह अस्तित्व में आया। तो हम सत्रिय नृत्य को देखते हैं, हम इसके संक्षिप्त इतिहास के बारे में जानेंगे। तो क्या हुआ था कि सत्रिय नृत्य की जो उत्पत्ति है वह 15वीं शताब्दी में मानी जाती है और इसकी जो उत्पत्ति हुई वह कैसे हुई? तो नव वैष्णव आंदोलन चल रहा था, तो उसी के विरोध स्वरूप सत्रिय नृत्य की शुरुआत हुई थी और यह कहाँ ज्यादा प्रचलन में है? तो यह पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में ज्यादा प्रचलन में है, विशेष रूप से असम में यह प्रचलन में है और शंकर देव ने इसको स्थापित करने का काम किया। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि सत्रिय नृत्य को शास्त्रीय नृत्य की सूची में कब शामिल किया गया? तो इसको शास्त्रीय नृत्य की सूची में शामिल किया गया 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किसे फिनलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो जिन्हें चुना गया है उनका नाम है सना मरीन। और सना मरीन चर्चा में क्यों है? सना मारिन
क्योंकि यह मात्र 34 साल की है और इस तरीके से सना मरीन फिनलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में चुनी गई है। अब यहाँ पर चर्चा हुई फिनलैंड की। फिनलैंड की राजधानी क्या है? तो हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी है और वहां जो करेंसी चलन में है उसको यूरो के नाम से जानते हैं और एक यूरो की कीमत भारत के हिसाब से देखें तो लगभग 78 रुपए के आसपास है। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स 2019 का पुरस्कार किसने जीता? तो जोजीबिनी टुनजी को मिला है यह पुरस्कार, जोजीबिनी टुनजी है और इसमें भारत की तरफ से वर्तिका सिंह भी थी लेकिन वह टॉप 10 में भी जगह नहीं बना पाई। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह प्रत्येक साल 9 दिसंबर को मनाया जाता है। पहली बार इसको संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक संकल्प पारित किया था 2003 ईस्वी में और संकल्प जो है वह संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा पारित किया गया और वह पारित जब किया गया था वह अक्टूबर का महीना था, 31 अक्टूबर का दिन था और 31 अक्टूबर को ही एक संकल्प पारित करके प्रत्येक साल 9 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधी दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया गया और उसके बाद प्रत्येक साल यह 9 दिसंबर को मनाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, टोक्यो ओलंपिक 2020 से किस देश को बाहर होना पड़ा है? तो 9 दिसंबर को टोक्यो ओलंपिक से रशिया को बाहर कर दिया गया है। यहाँ पर ओलंपिक की बात हो रही है तो दो तरीके का ओलंपिक खेल प्रचलन में है, एक शीतकालीन ओलंपिक और दूसरा जो है उसको साधारण ओलंपिक भी कहते हैं या ग्रीष्मकालीन ओलंपिक भी कहते हैं। तो हम जिस ओलंपिक की बात कर रहे हैं इसकी स्थापना अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ जो है इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 ईस्वी को। इसलिए प्रत्येक साल 23 जून को ओलंपिक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और ओलंपिक अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय जो है वह स्विट्जरलैंड के लुसाने में अवस्थित है। तो 2020 में टोक्यो यानी कि जापान में जो ओलंपिक खेल होने वाला है उससे रशिया को बाहर कर दिया गया है। रशिया को क्यों बाहर किया गया? क्योंकि रशिया के जो खिलाड़ी थे वो डोपिंग के मामले में पकड़े गए और इसी के मद्देनजर रशिया को 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 जो टोक्यो में होने वाला है इससे इसको बाहर होना पड़ा है। अब अगर रूस का कोई खिलाड़ी इस खेल में हिस्सा भी लेता है तो उसको जो एक रशिया के ध्वज के तले तो उसको नहीं हिस्सा लेने दिया जाएगा, एक तटस्थ ध्वज भी आती है उसके तहत ये लोग भाग ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, नागरिक संशोधन विधेयक को लोकसभा में कब पारित किया गया? तो इसको लोकसभा में पारित किया गया 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर को यह पारित किया गया। कुल कितना वोट हुआ? तो कुल 375 लोगों ने वोटिंग में हिस्सा लिया जिसमें से 293 लोग पक्ष में वोट किए और 82 विपक्ष में वोट हुआ। अब नागरिक संशोधन विधेयक चर्चा पे। नागरिक संशोधन विधेयक क्या है? तो नागरिक संशोधन विधेयक के तहत जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार के गैर हिंदू है, गैर मुस्लिम है, अगर वो भारत आना चाहते हैं तो उनको नहीं रोका जाएगा और कुछ दिनों रहने के बाद उनको भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। इससे मुस्लिमों को बाहर रखा गया है। नागरिक संशोधन विधेयक के तहत कोई भी अगर मुसलमान भारत में शरणार्थी के रूप में आता है तो उसको भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में सेरी ए प्लेयर ऑफ द ईयर किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को प्रदान किया गया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहां के है? तो ये पुर्तगाल के प्रसिद्ध फुटबॉलर है और इन्हें सेरी ए प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब अगला क्वेश्चन हमारा है और आज का अंतिम क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी योजना कब शुरू हुआ? तो इसको शुरू किया गया 25 जून 2015 को। अब बारी आती है सवाल जवाब की। तो सवाल जवाब में जो प्रीवियस वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसका हम जवाब देते चले।
इससे पहले जो वीडियो आई थी उसमें जो आपसे सवाल किया गया था उसका पहला जवाब है 1 नवंबर, दूसरा जवाब है 4 अप्रैल 1949 और तीसरा जवाब है तमिल साई सुंदरराजन। आज का पहला प्रश्न है आपके लिए, आपको बताना है डेनमार्क की राजधानी क्या है। दूसरा क्वेश्चन आपका है सत्रिया नृत्य को शास्त्रीय नृत्य की सूची में कब शामिल किया गया। और तीसरा क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस पहली बार कब मनाया गया था। दोस्तों, आपको अगर हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दें। और अभी तक अगर आपने इस वीडियो को इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। हम जो भी पढ़ाते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF उपलब्ध होता है हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में, तो आप वहां से जाकर PDF डाउनलोड कर ले। अब आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगी। तो फिर होगी कल आपसे मुलाकात। धन्यवाद।